बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे लोग कहते हैं कि दया आप निरंतर मांगिए, जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, घर में, बाजार में, जंगल में, खेती में, बाड़ी में, जहां भी हो, अनवरत दया मांगिए। जितनी दया ज्यादा मांगिएगा उतना ही आपके गुरु की कृपा बरसेगी। तो जो बात बताई जा रही है उस बात को आपको मानना है, अपने दिल में मनन करना है कि उन्होंने क्या कहा। आज जो चर्चा हुई, आज क्या क्या बात हुई, इसको आप लोगों को अपने जेहन में मनन करना है, अपने दिल में मनन करना है। इसके बाद आता है चर्चा, श्रवण, मनन और चिंतन। चिंतन क्या है? चिंतन मतलब फलाने गुरु भाई ने रात को आप सांसों की माला पर नमन क्या कहते हैं, नमः शिवाय से नमन करके सो गए बेड पर। ऐसा नहीं कि तुरंत आंखें बंद हो गया। उसमें आप जब तक नींद नहीं आती है तब तक आप चिंतन कीजिए, सोचिए उसके बारे में। चिंतन के मतलब है तो सोचना कि क्या क्या फलाने गुरु भाई ने शिव के बारे में, हमारे गुरु के बारे में कहा, उस बात को मुझे पालन करना चाहिए कि नहीं, हम पालन कर सकते हैं कि नहीं। अगर पालन करेंगे तभी गुरु हमारे सानिध्य होंगे, तभी गुरु की प्राप्ति होगी, तभी तीनों सूत्रों का अक्षरशः पालन होगा। इसके बाद हमने कहा था कि कीर्तन। कीर्तन अभी आज की चर्चा में जो यहाँ पर बैठक हुई है, इसमें हम समझते हैं कि पिछले माह की 24 तारीख को रांची में जो राज्य स्तर का शिव चर्चा हुआ था, अपने गुरु का चर्चा हुआ था, उसमें हमारे 2 गुरु बहन सामने बैठी हुई हैं। इन्हीं के साथ हम लोगों ने रांची गया था और श्रीकांत बाबू भी गए थे, और पता नहीं वो भाई गए हैं कि नहीं, हमको पता नहीं। करीबन गुरु भाई गए थे, आप भी गए थे। हाँ, तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि कीर्तन जो हमने शब्द कहा, कुछ लोग कहते हैं खाली भजन करता है, खाली भजन करता है, वो तो बात है। केवल भजन करने से ही गुरु का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हमारे गुरु भाई बहन जब तक गुरु के विषय में बात नहीं करेंगे, गुरु का जो हरिंद्रानंद के द्वारा जो 3 विधा दिया गया है उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु से ही ज्ञान मिलता है। तो गुरु से ही ज्ञान मिलता है, तो गुरु की बात पर ही हम प्रकाश नहीं डालेंगे, गुरु के बारे में हम किसी को बताएंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से गुरु का ज्ञान हमारे गुरु बहनों को, हमारे गुरु भाइयों को मिलेगा? तो इसके बारे में तो विशेष ध्यान देना होगा, विशेष बात करनी होगी ना कि हमारे गुरु का कार्य क्या होना चाहिए, कैसे गुरु की प्राप्ति होगी। तो वही 3 विधा है। 3 विधा के द्वारा पहला में दया मांगना, सब कुछ दया मांगते हैं, इसमें कोई नया गुरु बहन तो नजर नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा भी है जिन्होंने अभी तक शिष्यता नहीं प्राप्त की है, शिव को गुरु नहीं बनाया है। इधर में कहा कोई बात नहीं। आज इस बच्ची को भी हमारे दीदी लोग बना देंगे, ऐसे हम भी बना सकते, कोई भी बना सकते हैं। अभी बैठे सुने, अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। तो मेरा कहना था कि हमारे हरिंद्रानंद भैया ने जो 3 विधा दिए हैं उस पर प्रकाश डालते हैं कि शिव चर्चा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मजाक में लेने की बात नहीं है, और यह गुरु की बात है। और गुरु हम लोगों के कौन है? देवाधिदेव महादेव। सभी देवताओं में उनका प्रधान नाम आता है, सबसे ऊपर नाम आता है, सभी देवताओं से ऊपर। समुद्र मंथन हुआ तो किसी देवता का हिम्मत नहीं हुआ कि उसमें जो जहर निकला समुद्र मंथन से, किसी देवता को हिम्मत नहीं था
कि जहर को गले में उतार सके। सभी ने मिल करके यही अर्जी विनती किया कि महादेव ही एक ऐसा देवता है जो जहर को गले में उतार सकते हैं, अन्यथा पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। जहर अगर धरती पर रख दिया जाता तो पूरा सृष्टि विनाश। तो सृष्टि को सृष्टि करने वाले देवाधिदेव महादेव गुरु जो है, हम लोगों को ऐसा गुरु मिले हैं जो जहर को निकल करके अपने नीलकंठ कलर के हो गए। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कैसा रंग के हैं, इसमें भी देखिए नीला रंग के हैं, नीलकंठ कहा जाता है उनको इसीलिए। तो हम लोगों को 3 सूत्र पर बारीकी से ध्यान देना होगा। सबसे पहले दया मांगने का जो विधा है, देव शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपका अपना, आपका अपना, अपना कौन होता है? आपका यदि कोई अपना आदमी है, अपना बच्चा